तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पेडागोजी के महत्वपूर्ण सवालों का रिवीजन करेंगे जो कि सीजी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं जीन पियाजे। इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा गया था। बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है और चूहे में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो प्रथम अवस्था होती है संवेदना गतिक या सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा किस अवस्था में होता है? तो जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। गुप्त अधिगम लेटेंट लर्निंग की अवधारणा किसने दी है? तो गुप्त अधिगम की अवधारणा टॉलमैन के द्वारा दी गई है। टॉलमैन जो है इसका सही आंसर होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा से, जो बोबोडॉल पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। लेविन क्षेत्र सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्षेत्र सिद्धांत। कोहलर बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो बी जो है सही आंसर होगा। बुद्धि लब्ध शब्द जो है स्टर्न द्वारा दिया गया, ठीक है, स्टर्न, लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया है टर्मन के द्वारा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो अनिवार्य शिक्षा जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा किया गया है। ये अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो यह है 7 से 11 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार। व्यवहारवाद का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहारवाद के वैसे तो संस्थापक और जनक वाटसन को माना जाता है, लेकिन यहाँ वाटसन नहीं है। चूंकि स्किनर भी व्यवहारवाद है तो यहाँ आंसर स्किनर ही होगा। विकास का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि गलत, केवल जहाँ जहाँ आ रहा है वो निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो विकास जन्म से मृत्यु तक होने वाले समग्र परिवर्तन है। तो सी जो है सही आंसर होगा। संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा किसने दी है? तो संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा टॉलमैन के द्वारा दी गई है। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। बंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है। और स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित हैं और इन्होंने चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया गया था। इनके द्वारा चूहे व कबूतर पर। टॉलमैन के प्रयोग मुख्यतः किस पर किए गए? टॉलमैन के द्वारा संज्ञानात्मक मानचित्रण का सिद्धांत दिया गया और उन्होंने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था, कुत्ते पर। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। सीखने की वह विधि जिसमें अनुकरण प्रमुख है कहलाती है। तो उस विधि को कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा। तो बी जो है सही आंसर होगा। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत यह थार्नडाइक से संबंधित है। थार्नडाइक। गुप्त अधिगम सिद्धांत ये टॉलमैन से संबंधित है। अंतर्दृष्टि कोहलर से संबंधित है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। चूहे पे इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर जान चुके हैं हम लोग।
कोहलर जो है सूज के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। थॉर्नडाइक ट्राई एंड एरर थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ट्राई एंड एरर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये प्रतिपादित किया गया है स्पीयरमैन के द्वारा, और उनके द्वारा दो फैक्टर बताए गए, एस फैक्टर और जी फैक्टर। थॉर्नडाइक ट्राई एंड एरर से संबंधित है, और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। गिलफोर्ड अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन। बीने बुद्धि परीक्षण के लिए जाने जाते हैं, और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है बीने के द्वारा दिया गया था। गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल किस पर आधारित है? तो ये 3 आयामों पर आधारित है, संक्रिया और उत्पाद, और तीसरा होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु। पहले में आता है संक्रिया, फिर दूसरे में आता है विषय वस्तु, और तीसरे में आता है उत्पाद। इन तीनों आयामों पर आधारित है गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल। स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 5 वर्ष में बच्चों के शब्द भंडार 2072 होती है स्मिथ के अनुसार। सी विल बी राइट आंसर। जड़ बुद्धि वाले बालक के IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 71 से कम। तो डी हमारा सही आंसर होगा। 91 से 110 को औसत बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि वाले बालक माना जाता है। 111 से 120 को उच्च औसत बुद्धि वाले बच्चे माने जाते हैं। IQ का जो फार्मूला है वो क्या होता है? IQ का मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू होता है 100, है ना। ये होता है IQ का सूत्र, और IQ का सूत्र दिया गया था टर्मन के द्वारा, जबकि IQ जो शब्द है वो दिया गया है स्टर्न के द्वारा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं थॉर्नडाइक। टर्मन IQ का सूत्र दिया गया। मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है, तो ये है टर्मन। स्टर्न बुद्धि लब्धि शब्द दिया गया था इनके द्वारा। बीने बुद्धि परीक्षण से संबंधित है बीने, और इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। एक कारक सिद्धांत बीने के द्वारा दिया गया, और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बीने के द्वारा ही किया गया था। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड। सी विल बी राइट आंसर। वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं, तो निर्भर भी हैं, पूरक हैं और सहयोगी हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे का सहयोगी हैं, पूरक हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी विल बी राइट आंसर। बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। शिरस्थ मतलब होता है सिफाइलोकॉडल विकास, जिसमें बच्चे का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की तरफ बढ़ता है। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है वो केंद्र से परिधि की तरफ होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो ये सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य संबंधित है। यह विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। बच्चे किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होते हैं? तत्परता में कमी के कारण, बिल्कुल सही। अभ्यास में कमी के कारण, इसकी वजह से भी होता है। पारिवारिक कलेश के कारण, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। इन सभी कारणों से बच्चा विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होता है, इसलिए घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो यह हल महोदय का देन है। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया है, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। तो कोहलर के अधिगम सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा
सही आंसर होगा। प्रयास और त्रुटि से संबंधित है थार्नडाइक। पुनर्बलन का सिद्धांत हल। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वो देते हैं सामाजिक कारक पर। उनके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया जिसमें उन्होंने समाज को बहुत महत्व दिया था। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसे? तो ये कथन है पियाजे का। पियाजे का मानना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करता है। पियाजे राइट आंसर होगा। कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है। पावलोव ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से स्किनर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन प्रारंभ करता है कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन पूरी तरीके से अमूर्त चीजों के प्रति तर्क करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन यह प्रारंभ करता है लिखा है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगा 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। एरिक एरिक्सन के द्वारा व्यक्तित्व विकास को 8 चरणों में बांटा गया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो तार्किक चिंतन करने लगता है अमूर्त चीजों के प्रति औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? विशाल शब्दकोश ये तो है। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता भी होती है। सुस्त मानसिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा क्योंकि नहीं है पूछा है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, बिल्कुल सही। अभिरुचि परीक्षण द्वारा, ये भी सही है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है? तो सृजनशील बालक का लक्षण क्या है? लचीलेपन का अभाव, ये नहीं है। जिज्ञासा होती है। समस्या के प्रति सजग न होना, सजग होता है वो। गत्यात्मकता का अभाव नहीं होता है। तो जिज्ञासा हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे CDP के मोस्ट 38 क्वेश्चन। आपका कितना आया कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।